बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आलू अंडे की बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही डिफरेंट ये बिरयानी जो है बन के तैयार होती है और बहुत आसान से अज्जा हमने इसमें इस्तेमाल करने हैं, लेकिन ये टेस्ट में इंतहाई लाजवाब बनती है। तो प्लीज़ आपने वीडियो को पूरा देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिए 8 अदद उबले हुए अंडे। एक पैन में थोड़ा सा पानी में नमक डाल के तो इनको मैंने अच्छी तरह से बॉईल कर लिया और साथ 2 लार्ज साइज़ के इस तरह से क्यूब्स में कटे हुए आलू ले लिए। इनको भी थोड़ा सा पानी में नमक डाल के तकरीबन 50% तक मैंने इनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था। और इसके साथ मैंने 3 लार्ज साइज़ की प्याज और 3 से 4 टमाटर ले लिए लार्ज साइज़ के, और 6 से 7 हरी मिर्चें कट के ले लिए हैं। तो आप पकाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल ले लिया है। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो हमारा जो सबसे पहला स्टेप है वो अंडे हमने फ्राई करने हैं। ये उबले हुए अंडे मैंने इसमें डाल देने हैं और तेज़ आग पे तकरीबन 30 सेकंड तक मैंने इनको फ्राई करना है और मुसलसल इनको मिक्स करते जाना है ताकि तमाम साइडों से अंडे जो हैं वो अच्छे से फ्राई हो जाएँ, लेकिन ओवर फ्राई नहीं करना है। जैसे कि बाहर से ब्राउन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कड़क हो जाते हैं, तो बाद में खाने में बिल्कुल भी मज़े की नहीं लगती। सॉफ्ट से ही रहने देंगे। तो यहाँ पे अंडे फ्राई हो चुके हैं, इनको निकाल के इसी ऑयल में मैंने आलू डाल के तकरीबन 4 से 5 मिनट तक तेज़ आग पे मैंने इनको फ्राई कर लेना है और प्यारा सा गोल्डन कलर आ जाए तो हम इनको उतार लेंगे। यहाँ पे हमारे आलू जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं, इनको अब हम साइड पे रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसी ऑयल में अब हम इसका कौरमा तैयार करते हैं। तो सबसे पहले कुछ साबुत मसाले हमने ऑयल में डालने हैं, जिसमें एक बादियान है, 10 से 12 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च है, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 चाय का चम्मच है ये सफ़ेद ज़ीरा, और 4 से 5 ये क्रश की हुई हरी इलायची, और यहाँ पे 2 मोटी इलायची और 1 तेज़ पत्ता है बड़े साइज़ का। इसको डालने के बाद फ्राई करेंगे थोड़ा सा। जब खुशबू आने लगे तो 3 लार्ज साइज़ की प्याज डाल दूँगी मैं, और प्याज डालने के बाद लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज फ्राई हो चुकी है। इसी स्टेज पे मैं 2 खाने के चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। लहसुन अदरक डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक मैं इसको फ्राई करूँगी ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ये ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद फिर हमने इसमें मज़ीद जो चीज़ें ऐड करनी है, उसमें सबसे पहले लार्ज साइज़ के 4 अदद टमाटर जो हैं ये कटे हुए मैं डाल दूँगी, और हरी मिर्चें ये डालने के बाद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मैंने इनको फ्राई करना है प्याज के साथ ही, ताकि ये जो टमाटर हैं वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ। तो उसके बाद इसके साथ ही फिर मैं 3 से 4 मिनट बाद जो पाउडर मसाले डालूँगी, उसमें 1.5 चाय का चम्मच नमक है, या हस्बे ज़रूरत आप डाल सकते हैं, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च, और 1.5 खाने का चम्मच सूखा धनिया पिसा हुआ, और 1 चाय का चम्मच भर के या हस्बे ज़रूरत सुरख मिर्च है, आधा चाय का चम्मच हल्दी, और 1 चाय का चम्मच ये भुना हुआ और कुटा हुआ ज़ीरा है, और आधा चाय का चम्मच जो है ये जायफल जावित्री। इनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसमें। ये डालने के बाद हमने थोड़ी देर के लिए इनको थोड़ा सा पानी डाल के फ्राई करना है, और ताकि टमाटर जो हैं ये भी सॉफ्ट हो जाएं और मसाले जो हैं वो भी अच्छे से पक जाएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल बाहर आ चुका है। तो 1 कप मैंने इसमें दही डाल देनी है अच्छी तरह से फेंट के, और आग यहाँ पे मैंने हल्की करनी है। इतनी इसकी भुनाई करनी है कि बहुत अच्छे से मसाला जो है ना वो मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से हमारा मसाला भुन गया हुआ है। तो इसी स्टेज पे मैं डाल दूँगी फ्राई किए हुए आलू डालने के बाद अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, और साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना है ताकि मसालों को जो फ्लेवर है वो आलू में अच्छी तरह से आ जाए। तो अच्छी तरह से मिक्स करके 1 से 2 मिनट के बाद जो उबले हुए मेरे पास अंडे थे वो भी मैंने इसमें डाल देने इसी स्टेज पे, और अंडे डालने के बाद थोड़ा सा मिक्स करना है। 1 से 2 मिनट तक मज़ीद हमने पकाना है, और थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करके तो ढक्कन से कवर करके तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मैं इसको कवर कर दूँ, ताकि हमारे आलूओं में जो थोड़ी बहुत कसर है वो दूर हो जाए और अच्छे से हमारा कौरमा तैयार हो जाए। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं, हमारा कौरमा बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं तैयार हो चुका है। तो इसी स्टेज में मैं कुछ हरे मसाले, जिसमें हरी मिर्चें, कुछ थोड़ा सा धनिया और पुदीना जो है ये हमने डाल देना है। इसमें डालने के बाद थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डालना है, और तकरीबन 2 से 3 मिनट दम पे रखने के बाद मैंने इसको चूल्हे को बंद कर देना है कर दूँगी। यहाँ पे हमारा कौरमा बिल्कुल तैयार है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं चावल उबालने जो हमने। तो एक खुले मुंह वाले बर्तन में पानी डाल के मैंने 2 खाने के चम्मच नमक डाल दिया है, और आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, और यहाँ पे 2 खाने के चम्मच मैंने लिया सिरका। सिरका डालने से चावल जो हैं वो खिले खिले पकते हैं, चिपकते बिल्कुल भी नहीं है, एक एक दाना अलग-अलग होता है। तो जब पानी में उबाल आ जाएगा तो यहाँ पे 3 पाव मैंने बासमती राइस लिए हैं, इनको आधा घंटा पहले मैंने भिगो दिया था।
पानी में मैं इसको डाल दूँगी और पानी में डालने के बाद इतना मैंने इसको उबालना है कि एक कनी चावल कच्चे छोड़ के बाकी मैंने बॉयल कर लेना है। तो यहाँ पे चावल जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो रहे हैं। 6 से 7 मिनट तक तकरीबन मैंने बॉयल करना है और यहाँ पे चावल जो हैं एक कनी कच्चे हैं, ये आप देख सकते हैं। तो इसी स्टेज पे मैंने चूल्हा बंद कर दिया और इसको एक छलनी में निकाल लूँगी मैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो है वो हम अपने लास्ट मेन स्टेप की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने चावलों को दम लगाना है। तो पतीले में मैंने थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेके इनको मिक्स कर लिया है। इस तरह से चावल जो हैं वो नीचे बिल्कुल भी नहीं लगते अगर आप इसके पैंदे में ये दोनों चीज़ें डाल लें। तो उसके बाद फिर मैंने चावलों की एक लेयर लगा दी है और उसके बाद ये जो कौरमा हमने बनाया हुआ था इसकी एक लेयर लगा देनी है। इसके ऊपर कुछ धनिया और पुदीने की पत्तियाँ डाल देनी है और साथ ही आलू बुखारा में मसाले में अच्छा डालना भूल गई थी, तो मैंने इस स्टेज पे डाल दिया है। उसके बाद दोबारा से चावलों की लेयर लगानी है और उसके बाद दोबारा ये अमल करते जाएंगे जब तक हमारे चावल और मसाला ख़त्म नहीं हो जाता। तो एंड पे मैं ये ज़रदा रंग डाल रही हूँ और थोड़ा सा ये केवड़ा एसेंस के चंद कतरे डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये चीज़ें डालने के बाद मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट का दम देना है। 2 मिनट के लिए मैंने दरमियानी आग पे इसको रखना है और उसके बाद हल्की आंच करके 12 मिनट तक रखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट गुजर चुके हैं और चावलों को बहुत अच्छे से दम आ चुका है और बहुत ही मज़े के ये चावल जो है ना वो दिखने में लग रहे हैं। तो यहाँ पे चावलों को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसको आप डिश आउट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सर्विंग ट्रे में इसको निकाल रही हूँ और ये आप इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की बिरयानी जो ये बन के तैयार होती है। अगर आपका मटन या चिकन बिरयानी खाने का दिल ना कर रहा हो तो इस तरह से आप बना के इंजॉय कर सकते हैं। और तो ये थी आज की हमारी झटपटी और मज़ेदार सी आलू अंडे की बिरयानी की रेसिपी। साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। और वीडियो अगर आज की अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ फिर किसी और नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।